चाइनीज़ कंपनी ने एक लोन ऐप लॉन्च की हुई है जिस लोन ऐप के ज़रिए लोगों को लोन दिया जाता है 40% के ऊपर फॉर अ वीक। और इस दौरान जब ये आप ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं तो आपकी कंटैक्ट लिस्ट और आपकी जो तमाम गैलरी है वो उनकी एक्सेस उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी पिक्चर्स उठा लेते हैं और उनको फिर एडिट किया जाता है। और अगर आप लोन टाइम पे वापस नहीं कर रहे तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है। आपका नाम क्या था? इजी को है इजी को मतलब कस्टमर का जब लोन लेते हैं ना तो उसकी एक सेल्फी आ जाती है ऑन टाइम ऑन स्पॉट की लाइव सेल्फी। तो एम्प्लॉयज़ उसी की सेल्फी को लेके ना डिफरेंट पिक्स पे अटैच करके उसको थ्रेड करते थे। जो एक आधा ये एक एम्प्लॉय था, ये करता हुआ पकड़ा गया था कितने अरसे बाद थ्रेड करते थे आप? 8 डेज़ बाद। गरीब लोगों को बहुत ही मिनिमल अमाउंट से अराउंड 3,500 4,500 दिया जाता है। 1 वीक के अंदर उन्हें वापस करना होता है विद इंटरेस्ट। तो ये वीडियो या तस्वीर भेजी जाती थी और कुछ लोगों को हमने खुद देखा कि मोबाइल में भेजी गई है कि आप हैं कि अभी जो इन्होंने चाइनीज़ ऐप के थ्रू जो लोग डकैती करते थे, लोगों को लूटते थे, तो किस तरह से इन्होंने ये गैंग जो है एक पकड़ा और आया वो पूरे का पूरा गैंग पकड़ा गया है। अभी उसमें कुछ लोग और भी मुलव्वस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह मैडम, सबसे पहले तो मेरा नाम फुरकान बिलाल है और मैं SPCIA नॉर्थ के तौर पर पोस्टेड हूँ यहाँ पे। हमारी एक टीम काम कर रही थी 392 के केस के ऊपर, जिसमें वासे नामी लड़के को पकड़ा गया जो कि बी पार्टीज़ में शामिल था। जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर मौजूद थी। जब उसको इंक्वायर किया गया तो पता लगा कि एक चाइनीज़ कंपनी ने एक लोन ऐप लॉन्च की हुई है जिस लोन ऐप के ज़रिए लोगों को लोन दिया जाता है 40% के ऊपर फॉर अ वीक। और गरीब लोगों को बहुत ही मिनिमल अमाउंट से अराउंड 3,500 4,500 दिया जाता है। 1 वीक के अंदर उन्हें वापस करना होता है विद इंटरेस्ट। और इस दौरान जब ये आप ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं तो आपकी कंटैक्ट लिस्ट और आपकी जो तमाम गैलरी है वो उनकी एक्सेस उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी पिक्चर्स उठा लेते हैं और उनको फिर एडिट किया जाता है। और अगर आप लोन टाइम पे वापस नहीं कर रहे तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये पाकिस्तान में कितने लोगों के पास, मतलब कितनी कंपनी है जो इस ऐप को जो है यूज़ कर रही है? अभी हमने इनिशियली 3 लोगों को पकड़ा तो हमने साथ ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि इस पर यही पहले आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठ रहे थे कि ये आप लीगल फोरम की तरफ क्यों नहीं लेके गए या FIA की तरफ, क्योंकि हम होप कर रहे हैं कि हम इनको FIA या फिर SSP लीगल से अपना कंसल्ट करके कि जिस भी FIR में हमें रिक्वायर्ड है उसके अंदर हम चालान कर देंगे और उसके बाद FIA या जो भी मुतलका फोरम है उसको टेकअप करके तो फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। उनको ये वीडियो या तस्वीर भेजी जाती थी और कुछ लोगों को हमने खुद देखा कि मोबाइल में भेजी गई है कि आप फ़ौरन से अपना जो है आपने नंबर ऑफ़ नहीं करना और आपने अमाउंट वापस करनी है, विद इंटरेस्ट वापस करनी है। और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपकी ये तस्वीर और वीडियो आपके ये बच्चे, बीवी, बहन, भाई या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको भेज दी जाएगी। तो ये कितने लोग मुलव्वस और कितने लोग पकड़ेंगे? अभी रिसेंटली मैंने यही कहा ना कि अभी हमने इनिशियली ही अभी इसको अरेस्ट किया, तो हमने 3 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी जो है इन्होंने कुछ लोगों के नाम रिवील किए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। आप इनकी उम्रें चेक करें कि इनकी एज क्या है और इनके काम चेक करिएगा इनके काम क्या है। ये वो लोग हैं जो एक चाइनीज़ ऐप से मासूम लोगों की जो है वीडियोस बनाते थे, फिर नाजेबा वीडियोस बनाते, तस्वीर बनाते, खुद से उनकी एडिटिंग करते थे, खुद से एडिटिंग करके आगे फॉरवर्ड करते थे, फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल करने के साथ साथ जो है उनसे पैसे मांगे जाते थे। पैसे मांग के फिर जो है ये क्या क्या करते थे, ये किस तरह पकड़े गए, ये सारा मामला जो है ये इनकी ज़बानी से भी बात करते हैं। क्या मैनेज करता था, अच्छा खासा मैनेज करे। हाँ जी मैनेजर साहब, कितनी उम्र है? 17.5 साल। 17.5 साल। अच्छा, तो क्या करते रहे 17.5 साल में? कितना अर्सा ये काम किया है? मैंने भी लास्ट 6 मंथ काम किया। ऊंची 6 मंथ काम किया। 6 मंथ काम किया। तो जब काम स्टार्ट किया था क्या कैसे किया था? मैं एज ए मैनेजर गया था स्टार्ट से ही मैनेजर गए थे? जी। बड़ा दिमाग है। अच्छा, तो क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ वगैरह एजेंट्स वगैरह डायलिंग करते थे, मैं सिर्फ हायरिंग फायरिंग करता था और सैलरीज वगैरह इनकी होती थी। अच्छा। तो फिर आप जो तस्वीर लेते थे, वीडियोस लेते थे, किस तरह लोगों को मुकाइल करते मैं नहीं लेता था, वो सिर्फ एजेंसी करते थे। तो आप क्लाइंट को तो करते थे ना? मैं क्लाइंट्स को, मेरा क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। ये जो आपके साथ काम करते थे उन मेरा एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्शन था सिर्फ। एम्प्लॉयज़ को कैसे कायल करते थे? एम्प्लॉयज़ को सिर्फ क्या नाम है, जो परफॉर्मेंस करता था उसको रखते थे, जो परफॉर्मेंस नहीं देता था उसको टर्मिनेट कर देते थे हम। अच्छा, तो कोशिश करते रहते थे ढूंढने की कि नया कोई मिले? नहीं, हम ये नहीं था, कस्टमर खुद ही लोन लेता था
और कस्टमर से जो रिकवरी करने के लिए एम्प्लॉयज़ को उठाया था, डायलिंग रिमाइंडर कॉल देते थे हम लोग। ये तो पता था ना कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियो नाज़ेबा। जब कोई एम्प्लॉय की कंप्लेन आती थी कि इसने किया है, साथ ही उसको हम टर्मिनेट कर देते थे। अच्छा, तो क्या क्या तस्वीर किस तरह करते, सारी डिटेल क्या कैसे निकालते थे, ये सारी चीज़ें पूरी मैनेजर हो पूरा बताओ जी, ज़रा। मतलब कस्टमर का जब लोन लेता है ना तो उसकी एक सेल्फी आ जाती है ऑन टाइम ऑन स्पॉट की, लाइव सेल्फी। तो एम्प्लॉयज़ उसी की सेल्फी को लेके ना डिफरेंट पिक्स पे अटैच करके उसको थ्रेड करते थे। जो एक आधा ये एक एम्प्लॉय था, ये करता हुआ पकड़ा गया था। कितने अरसे बाद थ्रेड करते थे आप? 8 डेज़ बाद। इतनी स्पीड से करते थे, इतनी मतलब एक लोन का टाइम 1 वीक का होता है। आपने लोन लिया, आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा पे करने का। कितनी सैलरी थी तुम्हारी? मेरी 60,000। तो एजेंट जो थे उनके साथ किस तरह रब्ता करते थे, किस तरह मिले उनके साथ? रिक्रूटर्स के थ्रू। रिक्रूटर्स। अच्छा, कितना पढ़े हो? मैं BScs की है। स्टडीज़ की काम चेक करो। अच्छा, इसी के लिए की थी स्टडी? नहीं, मैं स्टडी करने के लिए जॉब पे आया था, पूरे करने के लिए, फ़ीस वगैरह देने के लिए। अच्छा, तो ये क्या फिर किया है? मैंने नहीं किया, मेरे एजेंट्स वगैरह ने किया था। खुद मतलब मासूम थे पर नहीं पता था ये क्या? डायलिंग नहीं करता था, एजेंट्स करते थे डायलिंग। पता तो था ये किस तरह आप चल रही थी? जी। ये पता था कि डेटिंग करते हैं, तस्वीर को वीडियोस बनाते जैसे ही जो हैं? एजेंट पकड़ा जाता था उसको हम टर्मिनेट कर देते थे। मतलब ये नहीं पता था कि तस्वीर करते थे, blackmail जो करते थे उन एजेंट्स को हम पकड़ते थे, उनकी कंप्लेन आती थी, साथ ही हम उनको टर्मिनेट कर देते थे। जो जब लड़कियां अपील करती थी कि हमारी तस्वीर जो है इस तरह अपलोड ना करना, ये वीडियो ना करना, तो कभी शर्म नहीं आई? माफ़ी चाहिए हमें, गलती हो गई है इस बारी जॉब करके ये वाली। कितनी लड़कियों को अब तक ट्रैप कर चुके हो? मैंने किसी कस्टमर को नहीं इंटरेक्ट किया, मेरे कस्टमर से इंटरेक्शन है ही नहीं। वीडियोस तो बनती थी ना, कितने लोगों की आती? मैनेजर हो, मैनेजर के हाथ में हर चीज़ होती है, कितने लोग हो चुके हैं तुम लोगों के हाथों मुझे से? काउंटिंग नहीं पता इसकी। अच्छा, ये बताओ, ये जो लोग ये गंदी ऐप जो यूज़ करते थे, क्या कहोगे उन लोगों को? अगर लोन लेना भी है तो अपनी एप्लीकेशन से ऑन टाइम जाके जब कोई कॉल वगैरह है साथ ही लोन पे कर दें। किसी कस्टमर के ना ये कि हमने लोन नहीं पे करना। लोग कस्टमर ना अक्सर पे नहीं करते कि लोन ले लिया है, एप्लीकेशन है, कौन सा उन्होंने घर आ जाना है। इस ऐप का नाम क्या था? ईजी गो। है ईजी गो। इजी गो। अच्छा, इजी गो नाम था इसका। तो बड़ी बात है कि इन लोगों को इजी गो के नाम से जो है इन्होंने एक ऐप बनाई और इस ऐप से जो है लोगों को ट्रैप करते हैं और 8 दिन के अंदर ही जो है उनको जो है ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, उनकी वीडियोस जो है लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी तस्वीर जो है नाजेबा वीडियोस बना के नाजेबा वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू कर देते, फिर ब्लैकमेल करते थे। क्या बात है, इनको स्टडी इनकी चेक करो, इनकी उम्रें चेक करो और इनके काम चेक करें। आप इनके बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक लोन आप हैरान हो गए लोन की अमाउंट सुन के कि एक मील के लिए तकरीबन 3500 4,000 4500 का लोन दिया जाता था और 40% इंटरेस्ट मिलता था हमारे लिए। लेकिन ये हम क्योंकि उसको वासे को पकड़ते गए थे और मोबाइल से फिर आगे चलता गया, तो फिर वो जब उसको इंटरोगेट किया गया तो फिर ये आगे चलता रहा और इसमें बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर कि होगी। हमने क्योंकि हमारे पास सुबह ही आए हैं तो हमने प्रॉपर इनको अभी चेक भी नहीं किया, तो अभी किसी बताएं यानी कि जो FIR में रिक्वायर्ड है या फिर FIA को हैंड ओवर करके उनको प्रॉपर